उसकी वजह से ग्रीनरी बहुत, मुझे 1-2 महीने और रुकना पड़ेगा। पीएचडी स्कॉलर्स के लिए सिटिंग स्पेस है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस आई एंड होप यू आर डूइंग वेल। आई एम आल्सो डूइंग गुड। सो अभी मैं लैब जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। दोपहर से अपने दिन की शुरुआत है वो कर चुकी हूँ। अभी अराउंड 12:30 बज रहे हैं और अभी मैं लैब के लिए निकल रही हूँ। और साथ में ही मेरा आज प्लान है कि मैं अपने कुछ कपड़े हैं वो आयरन के लिए दूंगी। बेसिकली जो हमारा कैंपस है उसमें एक हॉस्टल में आयरन के लिए भैया बैठते हैं, तो आप उनको कपड़े दे सकते हो, वो आपको आयरन करके दे देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यार मेरी साइकिल भी ठीक नहीं है, तो मैं अभी अपनी साइकिल ठीक करवाऊंगी। तो कैंपस में एक भैया आते हैं जो साइकिल वगैरह ठीक करने के लिए आते हैं। हफ्ते में 4-5 दिन वो आते हैं, 2 दिन या 3 दिन नहीं आते हैं। तो मैंने उनको कॉल करके पूछा है, तो वो बोल रहे हैं कि वो भी शाम को 7 बजे तक अवेलेबल है। तो मैं भी सबसे पहले बाहर जाऊंगी और देखूंगी कि कितनी ज्यादा गर्मी है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगी कि शाम में ठीक करवाने जाऊंगी या फिर अभी जाऊँ। तो चलो एक बार मैं फटाफट से जो अपने कपड़े हैं उनको एक बैग में पैक कर देती हूँ और उनकी काउंटिंग कर लेती हूँ, ताकि जब शाम को 4 बजे जो प्रेस वाले भैया आएंगे तो मुझे देने में ईजी रहे। सो चलो करते हैं काउंटिंग पहले। तो मेरे कपड़ों की पैकिंग है वो डन हो चुकी है, जो मुझे भैया को आयरन के लिए देने हैं और वो शाम को 5 बजे के अराउंड देने हैं। तो अभी मैं अपना पैक उठाती हूँ और सीधा अभी मेस के लिए निकलती हूँ और जाके अपना खाना है वो खत्म करती हूँ पहले, और देन उसके बाद देखते हैं क्या करने वाले हम लोग। तो चलो चलते हैं। A few moments later. One eternity later. अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं साइकिल ठीक करवाने के लिए जा रही हूँ। जब दोपहर में लंच कंप्लीट किया था तो उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी। उसकी वजह से मैं सीधा लैब चली गई थी। मैं साइकिल ठीक करवाने के लिए भी नहीं गई, किसी और काम से भी नहीं गई। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अराउंड 5-5:30 बज रहे हैं, तो मैं अपने कपड़े भी दे दूँगी और साथ में ही मैं अपनी साइकिल है उसको भी ठीक करवा लूंगी। सो अभी जस्ट मैं वॉक करके जा रही हूँ साइकिल लेके। पहले साइकिल ठीक करवाऊंगी क्योंकि जो भैया है वो एसी प्लांट के पास बैठते हैं, तो पहले हम लोग वहाँ चलेंगे एंड देन वहाँ से साइकिल ठीक करवा के सीधा ब्रह्मपुत्र हॉस्टल चलेंगे। क्योंकि जो आयरन वाले भैया है उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो थोड़ा पता नहीं चल रहा कि वो अवेलेबल है या नहीं है, तो उनको तो जाके ही देखना पड़ेगा। और आज कई दिनों से मैं मेन गेट की तरफ आई हूँ, तो आपको थोड़ा मेन गेट का व्यू दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। बारिश के बाद बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो गई है चारों तरफ। तो 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ रुक के। ये ग्रीनरी देख के इतना अच्छा फील हो रहा है ना। ये जस्ट एकेडमिक बिल्डिंग के सामने बहुत सारे पेड़ लग चुके हैं, उसकी वजह से ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और ये हमारा एकेडमिक बिल्डिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लुक एट दिस व्यू। ये मेन गेट के जस्ट सामने का जो गार्डन एरिया है वो वाला है और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एकदम चारों तरफ ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी हो रखी है। एंड जस्ट हम अभी इसी रोड से आए हैं। ओह माय गॉड, ये मेरे पीछे पड़ गया। ये जो हमारा एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ का रास्ता है और जस्ट हमें इस रास्ते पे जाना है। इधर जो एसी प्लांट है वहाँ पे भैया बैठे हैं, तो उनसे ठीक करवाना है अपना साइकिल जाके। और ये देखो पूरा इन्फिनिटी रोड का व्यू आता है। इधर हॉस्टल वाली साइड है और दूसरी साइड में रेजिडेंशियल एरिया है। नाइस। A few moments later. तो जस्ट अभी मैं जहाँ पे भैया बैठते हैं साइकिल ठीक करने के लिए एसी प्लांट के पास पहुँची हूँ। तो मैंने देखा कि भैया नहीं है यहाँ पे, तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि वो 6 बजे निकल गए और अभी 6:10 हो रही है। तो मेरी साइकिल है वो ठीक नहीं हो सकती। अब तो वो मुझे कल ही मिलेंगे और जब तक साइकिल ठीक नहीं होगी तब तक ब्रह्मपुत्र हॉस्टल जाके कपड़े देना भी बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो मैं सोच रही हूँ दोनों काम अब मैं कल ही कर लूँगी। तो अभी मैं सीधा एक बार हॉस्टल जाऊँगी, हाथ मुँह धोऊँगी एंड देन उसके बाद मंदिर जाके आऊँगी। सो चलो चलते हैं अभी, और क्या ही ऑप्शन बचा है। अभी मैं वॉक करके आई हूँ और वहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अब जस्ट अभी मैं अपने डिपार्टमेंट में एंटर हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे भी याद आया कि मैंने अपना मेस फीस है वो अभी तक नहीं भरा है और आज लास्ट डे है। उसका रीज़न ये है कि मैं सोच रही थी शायद मैं जुलाई तक चली जाऊंगी, बट मुझे 1-2 महीने और रुकना पड़ेगा, तो मेस फीस तो देनी पड़ेगी। तो बिना किसी लेट फीस के देना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ अभी जाके सबसे पहले अपनी मेस फीस भर देती हूँ। और जो सेमेस्टर फीस है उसकी लास्ट डेट है वो 23 है, तो 1-2 दिन में वो भी भर दूंगी।
तो चलो चलते हैं और फटाफट से अपनी फीस है उसको सबमिट कर देते हैं ताकि कोई लेट फीस ना लगे। लो जलाओ जलाओ जलाओ। ये मेल्ट होके नहीं चली जाएंगी, उससे अच्छा तो पहले उसी को जला दो। आ जाओ कितने से तुम हट जाओ। चलो 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 आ जाओ आ जाओ पकड़ो उससे। अभी सुबह के 2:45 हो रहे हैं, तो अभी जस्ट मैं काम कर रही थी यहाँ पे, अपना एक फिगर है वो ड्रॉ कर रही थी। अब टाइम भी देख सकते हो अभी यहाँ पे 2:42 हो रहा है ऑलमोस्ट। तो अभी मुझे याद आया कि कल हमें लैब अलॉटमेंट हो गया था, तो जिस एरिया में अभी मैं बैठती हूँ, लाइक मैंने आपको कई बार दिखाया है कि ये मेरा लैब है, बट बेसिकली ये लैब एरिया नहीं है। ये एक टेम्पररी रूम को डिपार्टमेंट वालों ने लैब बनाया था, बट जो लैब एरिया है वो बाहर की तरफ है और उसका अलॉटमेंट है वो कल हो गया था। मैं आपको चल के दिखाती हूँ मुझे कौन सी सीट मिली है। बेसिकली ये वाला एरिया है वो PhD स्कॉलर्स के लिए सिटिंग स्पेस है। ये कुछ क्यूबिकल्स टाइप से बने हुए हैं, लाइक ये छोटे वाले क्यूबिकल है और उधर उस साइड में बड़े क्यूबिकल्स भी हैं। लाइक ये वाला एरिया है वो डबल स्पेस के साथ है। तो यहाँ पे PhD स्कॉलर्स बैठेंगे। बेसिकली जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है उसका सिटिंग एरिया इस टाइप का है स्कॉलर्स के लिए। और कल हमें लैब अलॉटमेंट हुआ था, तो हमारे पास चॉइसेस थी कि आप या तो इन छोटे क्यूबिकल्स में से कोई सीट ले लो या फिर जो ये बड़े वाले हैं उनसे ले लो। एंड गुड पार्ट इज़ दैट कि सीनियरिटी बेसिस मिल रहा था। अभी जो सुपर एकेडमिक ब्लॉक में जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें सब में जो PhD स्कॉलर्स हैं उनके लिए इसी टाइप का स्पेस बना हुआ है बैठने के लिए। मैं आपको ऊपर चल के दिखाती हूँ, देखना ऊपर से कितना प्रॉपर दिखता है। आप हर एक बंदे का आइडिया लगा सकते हो कि वो क्या कर रहा है। सो जस्ट मैं अभी पहुँच चुकी हूँ। ये देखो, अब यहाँ से देखो, कोई भी काम कर रहा हो वो प्रॉपर दिखेगा आपको। जैसे इन क्यूबिकल्स में बैठा हुआ है तो इधर वाले देख लो, वहाँ सामने देख लो। मेरा सीट वो सबसे लास्ट वाला है, जो सबसे लास्ट कॉर्नर में यहाँ पे है वो मेरा सीट है। तो बेसिकली जो PhD स्कॉलर्स हैं उनको अंदर जो लैब बने हुए हैं वहाँ से हटा के फिर यहाँ बाहर बैठाएंगे। तो ये शायद विदिन 1 मंथ हो जाएगा, शिफ्टिंग है वो बाहर की तरफ हो जाएगी। सो सारे के सारे जो PhD स्कॉलर एंड जो पोस्ट डॉक स्टूडेंट है वो सारे यहीं बाहर बैठेंगे। अभी जस्ट मैं नीचे जाऊँगी, जाके अपना बैग उठाऊँगी और सीधा रूम के लिए निकल जाऊँगी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल मिस IITN को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।